नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज जिस विषय में मैं बात करना चाहता हूँ वो विषय है भारत का संविधान। संविधान बहुत चर्चा में था। 2024 के जनरल इलेक्शंस में तो संविधान की बहुत चर्चाएं हुई। यह भी चर्चा हुई कि संविधान खतरे में है, क्योंकि 2025 में हमारे संविधान को 75 ईयर्स हो जाएंगे। इसलिए संविधान के 75 वर्षों की इस यात्रा को लेकर हमारी संसद में भी संविधान पर चर्चा का एक प्रस्ताव आया और संविधान पर चर्चा भी हुई। जब ये प्रस्ताव आया था तो मुझे लगा था कि शायद एक बहुत अच्छी चर्चा होगी। 75 साल के संविधान की इस यात्रा के अलावा आने वाले 75 वर्षों के लिए हमारे पार्लियामेंटेरियंस की क्या प्लानिंग है, क्या सोच है, यह भी हमें पता लगेगी। परंतु बहुत ही दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि संविधान पर होने वाली वह चर्चा बिल्कुल ही क्या कहें उसको कि एक तू तू मैं वाली चर्चा के से ऊपर नहीं थी। इस चर्चा में पक्ष या विपक्ष कहीं से भी कोई भी ऐसी फ्यूचरिस्टिक बात हमें कहीं भी नजर नहीं आई। ऐसा लगता था इस चर्चा को सुनकर कि राष्ट्र के बारे में हमारे पार्लियामेंटेरियंस के पास कोई सोच, कोई विचार है ही नहीं। यानी कि संविधान को 75 वर्ष 2025 में पूरे हो जाएंगे और हमारे संविधान ने हमको बहुत अच्छा सर्व किया है। संविधान में बहुत सारे संशोधन भी करने पड़े, क्योंकि संविधान एक स्टैटिक बुक नहीं है। समय काल में बदलाव के साथ साथ संविधान में भी बदलाव होने आवश्यक होते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इस विचार को उस वक्त ही माना था कि संविधान में परिवर्तन समय और काल के अनुरूप हो सकते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि जो हालात आज से 75 साल पहले थे वो ना आज हैं, ना आने वाले 75 सालों तक वो हालात रहेंगे। देश, काल, विश्व सब बदल रहा है। लेकिन कोई भी ऐसी बात संविधान में हुई चर्चा में किसी भी पक्ष से नहीं आई कि हमें किन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, कौन से कानून हमें बनाने चाहिए, कौन से कानून हमें निरस्त करने चाहिए, क्या परिवर्तन हमें अपनी पॉलिसीज़ में करने चाहिए ताकि हमारा राष्ट्र एक समृद्ध राष्ट्र बनकर दुनिया के सामने एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभर के सामने आए। आने वाले 75 वर्षों में हमें ये लक्ष्य अपने लिए तय करने होंगे। संविधान में अगर परिवर्तन भी करने हों तो वो भी हमें करने चाहिए। वो क्या होंगे, क्या नहीं होंगे, कहाँ हमने गलतियाँ की हैं, कैसे उन गलतियों को हम सुधार सकते हैं, कैसे हम एक ताकतवर, एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सकते हैं। आई एम सॉरी, इस विषय में कोई विचार किसी भी पक्ष से नहीं आया। दोस्तों,
मेरा ये मानना है कि हमारे देश में हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो डेमोक्रेसी प्रजातंत्र की जिसकी हम बात करते हैं, हम भारत के नागरिक मौलिक अधिकारों की बहुत बातें करते हैं, मगर मौलिक कर्तव्यों का कभी जिक्र नहीं करते। जब तक हम मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए मौलिक अधिकारों की बात नहीं करेंगे, तब तक हम एक सफल राष्ट्र नहीं बन पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूं। हमारा जो कंडक्ट है रोजमर्रा का, आप उसको अगर उस पर विचार करें, उस पर गौर करें, वो चाहे आम नागरिक का हो, हमारे इन आम नागरिकों में से ही चुन के हमारे प्रतिनिधि संसद और विधानसभाओं में जाते हैं, चाहे उनका कंडक्ट हो। आप देख लीजिए कि विधानसभाएं हों या संसद हो, किस तरह की डिबेट्स वहाँ पर होती हैं, होती भी हैं या नहीं भी होती हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, उसके अलावा जो गूढ़ देश के महत्वपूर्ण विषय हैं, उन पर कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सुझाव, कोई सोची समझी नीति और नीति के निर्धारण के लिए किए जाने वाले निर्णयों के बारे में कोई बहस नहीं होती। न राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित चीज़ों पर भी बहुत हल्की फुल्की बहसें होती हैं। दुख होता है यह सब देखकर कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या इस तरीके के व्यवहार से ही हमारा राष्ट्र एक शक्तिशाली राष्ट्र बन पाएगा? क्या हम दुनिया में अपने आप को एक आर्थिक और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण राष्ट्र के तौर पे देख पाएंगे? बहुत संशय होता है, शक होता है इस बात पर। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का एक संकल्प दिया है। संकल्प लेके आगे बढ़ना एक अच्छी बात है, परंतु खाली संकल्प ले लेने से क्या हम एक विकसित राष्ट्र बन पाएंगे? मुझे तो लगता नहीं है। एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें हमारे नेशनल कैरेक्टर को चेंज करना होगा। हमें अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी होगी। जब तक भारत का हर एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के साथ साथ अपने मौलिक कर्तव्यों को नहीं समझेगा, तब तक हम एक विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएंगे। जो वर्तमान हालात हैं उसको देखकर मुझे तो ये लगता है कि 2047 ही नहीं, 2147 तक भी हम विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते, क्योंकि हम सिर्फ ये देश हमें क्या दे रहा है यह सोच कर चलते हैं। हम यह नहीं सोचते हैं कि हम अपने राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं। सबसे पहली भावना तो ये होनी चाहिए, व्हाट कैन आई डू फॉर माई कंट्री? बट इट्स द अदर वे राउंड। ये देश मेरे लिए क्या कर रहा है,
हम इस भावना से जी रहे हैं। हम अपना घर साफ करते हैं, कचरा सड़क पे फेंक देते हैं। जब तक हम समाज के लिए अपनी प्रतिबद्धता एक अच्छे नागरिक की तरह नहीं निभाएंगे, हम विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, मेरे विचार आपको रेडिकल लग रहे होंगे, लेकिन मैंने देखा है प्रगति सिर्फ वही राष्ट्र करते हैं जिनके अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं होती हैं, जो कानूनों का सम्मान करते हैं। आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं ये बोलूं कि हम सब, मैं, आप, हम सब ट्रैफिक रूलों से बचने के लिए, ट्रैफिक के नियमों से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए हेलमेट लगाते हैं। रेड लाइट पे पुलिस वाला ना हो तो हम रेड लाइट क्रॉस करने में कोई संकोच नहीं करते। हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन उसको भी हम नहीं लगाना चाहते। पुलिस का डर होता है, चालान का डर होता है, तो लगा लेते हैं। अब सोचिए, हम एक राष्ट्र का कैसे निर्माण कर पाएंगे जब हम इतने इर्रेस्पॉन्सिबल हैं। हम पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिटिशियंस, इन सबको दोष तो जरूर देते हैं और वो दोषी हैं भी, लेकिन वो सब भी तो हम और आपके बीच से ही निकल के जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहली ज़रूरत है कि हमें अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो हमारे संविधान में ही हैं। मगर दुर्भाग्य है कि हम अधिकारों की ही बात करते हैं, कर्तव्यों की बात नहीं करते। मेरी आप सबसे विनती है, मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं सबसे विनती करना चाहता हूँ कि हमें हमारे मौलिक कर्तव्यों को पढ़ना चाहिए, जो हमारा संविधान हमारे नागरिकों से किन कर्तव्यों की अपेक्षा रखता है। अगर उन कर्तव्यों को हम समझें और उसके अनुरूप हम चलें तो निश्चित रूप से हम इस राष्ट्र को प्रगति की चरम सीमा तक पहुंचा सकते हैं। और अगर हम अपने कर्तव्यों के बारे में जागरूक होंगे तो हम अपने जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं या विधानसभाओं के जो सदस्य हैं, उनको चुनते वक्त भी उन्हीं मौलिक कर्तव्यों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम उनका सही चुनाव भी कर पाएंगे। मेरी आप सबसे एक ही प्रार्थना है कि राष्ट्र पहले है। अगर राष्ट्र है तो हम हैं, अगर राष्ट्र ही नहीं होगा तो फिर हम कहाँ होंगे। सोचिएगा, मेरे विचारों से आपको अगर असहमति हो, मैं आपका वेलकम करता हूँ। आप अपने कमेंट्स से मुझे अवगत कराइए। मेरी बातें आपको ठीक लगती हों तो प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, समाज में इन बातों को फैलाइए। आपकी जो कमेंट्स हैं वो मेरा ज्ञानवर्धन करेंगे, मुझे स्ट्रेंथ देंगे और मैं इसी विषयों पर आपके समक्ष अपने विचार रखता रहूँगा। मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।